तो हेलो गाइस, इट्स डे 34। यस, डे 34 आ चुका है। एंड भाई आज भाई क्या ही बोलो भाई। आज ना सुबह क्या हुआ। सुबह सबसे पहले मैं कुछ कोरा पे मैं कुछ देख रहा था। हाँ, आई डोंट रिमेम्बर मैं क्या देख रहा था, बट कुछ ऐसे ही मतलब जेई के रिलेटेड मैं कुछ देख रहा था। फिर ऐसे फिर थोड़ा थोड़ा सा टाइम गया। आई थिंक तब तक पढ़ना शुरू करने तक आई थिंक 9 बजे या फिर 9 नहीं बजे थे। तब 9 बजने के लिए 10-15 मिनट ऐसे थे, या फिर 9 बज गए होंगे। तो फिर उसके बाद क्या किया। हाँ, उसके बाद मैंने अगेन कुछ स्ट्रेटजी वगैरह, टाइमिंग वगैरह, टाइम टेबल वगैरह, ये सब मतलब मैंने रेडी करना शुरू कर दिया। तो मैंने टाइम टेबल एक बनाया है जो मैं दिखा देता हूँ भाई। अरे यार, ये रहा भाई टाइम टेबल। देख लिया। तो भाई ये सब टाइम टेबल और ऐसे कुछ ऐसी चीज़ें मैं सेट करने में लग गया, क्योंकि भाई कल टाइम टेबल बना था। लिटरली कल रात को टाइम टेबल बनाया ना, सुबह चेंज कर दिया, क्योंकि भाई इलेवेंथ के लिए लिटिल टाइम नहीं मिल रहा था। एंड हाँ, मैं कोरा पर इलेवेंथ वेस्टेड ऐसा कुछ जेई के रिलेटेड ही देख रहा था। तो वैसे ही मतलब टाइम गया। एंड एज यू नो कि भाई अगर तुम सुबह सुबह इनिशियल आवर्स में पढ़ाई नहीं करते हो तो भाई पढ़ाई का तुम्हारा बाद में पढ़ाई का मन नहीं करता। तो भाई लगभग 10 साढ़े 10 बजे तक तो मैं यही सब करता रहा भाई। फिर उसके बाद लगभग 10:30-11 बजे मेरी मासी का कॉल आया। उन्होंने मम्मी को बोला कि वो लोग लंच पे आ रहे हैं। देन आई वाज लाइक कि भाई अब तो भाई बीटी लग गई भाई। अब तो भाई सीन कटिया मतलब गलत होने का हो गया है, क्योंकि भाई 4 बजे से है क्लास। एंड मेरे को कल का लेफ्ट ओवर मतलब कल भी बहुत सारे मतलब कल क्लास करने के बाद मैंने कुछ लिखा ही नहीं, नोट्स वगैरह। टेलीग्राम वाला डिस्ट्रैक्शन भाई। तो भाई नोट्स वगैरह कुछ लिखा ही नहीं। सो भाई आज लिखना था। एंड भाई दिन में मैंने एज यू नो 2 घंटे 3 घंटे ऐसे ही मतलब वेस्ट कर लिए थे। डिस्कशन हो गया, फिर कोरा वगैरह पे सर्च वगैरह, ब्राउजिंग वगैरह में टाइम वेस्ट कर दिया था। देन मैंने पढ़ना चाहा, बट पता नहीं क्यों पढ़ाई नहीं हो रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक्साइटमेंट, मतलब घर में कोई आता है ना, गेस्ट आते हैं, तो मतलब एक्साइटमेंट रहती है। देन भाई ऊपर से भाई हम्म, पापा ने पापा ने पता नहीं क्यों नया फ़ोन लेने की बात कर दी। मतलब पता है इस फ़ोन पे ना कॉल्स आते रहते हैं। एंड भाई इस फ़ोन पे पापा फादर का गूगल पे भी है। तो भाई उनको सर बिज़नेस रिलेटेड काम के लिए फ़ोन, भाई उनके फ़ोन में लिटरली अपना गूगल पे है। मतलब पहले इस फ़ोन पे था, बाद में उस फ़ोन में भी कर लिया। फिर भी मतलब इस फ़ोन से ही ज़्यादा मतलब ट्रांसफ़र वगैरह करते हैं पैसा रिलेटेड चीज़ों का। तो भाई उनको फ़ोन की ज़रूरत पड़ती रहती है बीच बीच में। तो मेरे को इंटरप्शन, भाई इंटरप्शन का मतलब क्या, इंटरप्ट मतलब डिस्टर्ब। तो मेरे को इंटरप्ट करना पड़ता है। एंड भाई बीच बीच में कॉल्स वगैरह आते हैं। तो उन्होंने बोला कि एक फ़ोन ले लेते हैं जिसमें भाई सिम नहीं डालेंगे। तो मैं और एक्साइटेड हो गया। मैं फ़ोन के रिलेटेड चीज़ें देखने लगा कि कौन सा फ़ोन ले, क्या ले भाई। भाई लिटरली भाई। एंड ऊपर से ऑलरेडी मैं मतलब पढ़ाई का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं इनिशियल आवर्स में नहीं पढ़ा। तो भाई मैं ऐसे ही मतलब टाइम बीतता गया। एंड भाई आई थिंक 1 बजे के आसपास मतलब गेस्ट आ गए भाई। एंड भाई तब से तो पढ़ाई नहीं हुई, क्योंकि भाई मेरे जो छोटे छोटे कज़न्स हैं ना, एक बहन है तो वो आई थिंक 7 साल की है। एंड जो मतलब एक उसका भी एक भाई है, जो एक छोटा भाई कज़न। तो एंड उसकी एज लगभग 1.5 साल है। तो भाई इन्होंने ऐसे क्यूट क्यूट बच्चे हैं, तो भाई उन लोगों के साथ ऐसे मस्ती मजाक करने लगा। एंड अगर पढ़ने आता भी तो भाई यार ऑलरेडी सुबह से डिस्ट्रैक्टेड था, अब वो लोग भी आ गया। तो भाई यार हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी टू स्टडी एंड ऑल दिस थिंग्स। सो एंड तो ऐसे ही मतलब टाइम चला गया। एंड हो चुकी थी रात। आई थिंक रात के 8 बजे के करीब वो लोग चले गए।
एंड भाई 8 बजे के बाद मैं भाई तो आई थिंक मैं आया, फ्रेश हुआ, नहाया, देन क्या किया भाई, एंड उसके बाद भाई वही सब कुछ खाया, देन आया, आई थिंक 9 बजे थे। देन 9 बजे आने के बाद मैं आने के बाद मैं टेलीग्राम पर कुछ ऐसे ही ग्रुप्स थे। हाँ, तो आज मैं टेलीग्राम पर भी नहीं, टेलीग्राम पर, हाँ आज टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हुआ। एक आशीष सर का ग्रुप है, तो भाई अच्छी बात है कि यार दो मतलब ऐसे ही मतलब दो और JS फ्रेंड्स मिल गए, तो भाई उनसे बात ही हुई, तो भाई अच्छी बात है। मैं डेमी वाला हूँ ना, मेरे किसी भाई आज तक मेरे किसी से बात नहीं, तो उनसे मैं डाउट रिलेटेड चीज़ मतलब एकेडमिक से रिलेटेड डाउट्स ऐसे डिस्कस कर सकता हूँ, तो भाई अच्छी बात है भाई। ऐसे कोई अगर दोस्त मिल जाए तो अच्छी बात होती है भाई, पढ़ाई की बातें करेंगे भाई, अच्छी बात है भाई। देन भाई टाइम उसमें गया, देन कम्युनिटी में PW, हाँ तो बात आती है कि फिज़िकल केमिस्ट्री की देख सकते हो कि मैंने आज खजाने से एक लेक्चर किया है, तो भाई बात आती है फैसल सर की। तो फैसल सर का मतलब मेरे को मतलब फैसल सर से वो मतलब फ्रीक्वेंसी मैथ्स नहीं हो रहे, फिर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा भाई। ऐसा लग रहा है कि फैसल सर लाइक एफोर्ड नहीं करना चाहते, मतलब जैसे कि राजन सर या फिर आशीष सर, मेरे को लगता है कि राजन सर आशीष सर बहुत मेहनत करते हैं, लाइक लगता है भाई, फील आती है, एक इंट्यूशन आती है मेरे को कि भाई वो लोग लिटरली बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, वो लोग दिल से चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। दे आर लाइक वर्किंग हार्ड एंड दे आर लाइक विलिंग टू डू एनीथिंग, जितना भी जो हो सके वो सब करेंगे कि भाई हमको कंफर्टेबल हो, हम अच्छे से भर पाए, तो वो सब करेंगे। लेकिन भाई फैजल से वो नहीं आता। फैजल सर के मतलब कैसा है कि यार मेरे इतना क्लास नहीं कर सकता, मेरे को पढ़ाने का मन नहीं है इतना, मैं ये डाउट नहीं ले सकता, मैं ये तुमको नहीं समझ सकता, ये तो तुम 11 में ही समझोगे। अरे भाई आशीष सर और राजन सर कुछ भी 11 का टॉपिक है तो भाई एक सेपरेट वे में, सेपरेट कॉर्नर में वो समझा लेते हैं कि 11 का टॉपिक। बट फैजल सर बोलते हैं अरे इतना तो आता ही होगा, अरे इतना तो क्या ही होगा। वेर एज इस बार का लक्ष्य में साफ साफ बोल दिया है कि इस बार 11th लिटरली पूरा बेसिक से करेंगे, अनलाइक पिछले साल के लक्ष्य। इस बार तो स्पेसिफिकली ये दिया है कि 11th वेस्टेज पर मतलब फोकस किया जाएगा, मतलब 11th का रिलेटेड टॉपिक ज़्यादा किया जाएगा और बेसिक से कराएंगे। तो इसलिए इस बार तो स्पेशली करना चाहिए बेसिक से, बट नहीं कर रहे। एंड भाई ऐसा लग रहा है कि फैजल सर मतलब बस ऐसे ही आते हैं, सैलरी के लिए पढ़ाते हैं यार, उतना उनको वो ऐसा बच्चों के साथ इमोशन वगैरह का सीन नहीं है भाई। लाइक राजन सर और आशीष सर जैसे लाइक एक इमोशन वाली फीलिंग आती है कि यार बच्चों के हित के लिए, वो भी मतलब फैजल भी टीचर है, बच्चों के हित के लिए पढ़ाता है, लेकिन यार एक इमोशन वाली फील नहीं आती उन लोगों से। क्या राजन सर तो भाई दिल, मतलब राजन सर मैं दिल से बोल रहा हूँ कि भाई उनसे मतलब बहुत अच्छी इमोशन वाली फील आती है। यार मैं समझा नहीं पा रहा हूँ इमोशन वाली फीलिंग का मतलब, बट हाँ अगर तुम गैस कर सकते हो तो कर लो यार, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है भाई। आई नीड टू वर्क ऑन देम, नॉट नाउ, IIT जाने के बाद सब कुछ करूँगा भाई। तो हाँ, तो अभी मैं राहुल लोडी सर से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं 11वीं में मैंने राहुल लोडी सर से काफ़ी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ी थी एंड आई रियली लाइक थे, उनके पढ़ाने का स्टाइल एंड अच्छा लगा था। तो मैंने खजाना से शुरू कर दिया, एक लेक्चर देखा एंड पता नहीं क्यों मेरे को बहुत अच्छे से समझ आया। क्लास के बाद मेरे को एक ही डाउट था कि फार्मूला रिलेटेड, कि भाई मेरे को फार्मूला अभी मतलब कुछ फार्मूला मतलब याद करके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, एक बार क्लास के स्लाइड्स PPT अच्छे से देख लेना। तो भाई आई वॉज कि भाई बाकी सब सही है, लेकिन फैसल सर की क्लास करने के बाद मेरे को डाउट है भाई ये क्या, ये समझ नहीं आई, ये कॉन्फिडेंस बहुत लो आता है। लेकिन राहुल लोडी सर का क्लास करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो गया। मे बी देयर इज़ अनदर रीज़न कि मैं ऑलरेडी उस टॉपिक रिलेटेड चीज़ फैसल से पढ़ चुका हूँ एक बार, फैसल सच एक बार पढ़ चुका हूँ। सेकंड टाइम इट्स लाइक मैं सेकंड टाइम रिवाइज किया, सेकंड टाइम लेक्चर उस टॉपिक का वॉच किया, इसीलिए मेरे को ज़्यादा क्लैरिटी हो रही है। अब मेरे को ये पता नहीं, बट मेरे को राहुल लोडी सर से अच्छे से समझ में आया, तो इसलिए कल मैं अगेन 2 लेक्चर करने वाला हूँ राहुल लोडी सर से खजाना से। और परसों टेस्ट भी है भाई, हाँ परसों एक शॉर्ट टेस्ट है, तो इसलिए कल रात को थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो भाई यही था आज का टास्क का अपडेट, मिलते हैं कल भाई। 10 मिनट हो गए, लिटरली 10 मिनट, तो मिलते हैं कल, बाय।